जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रिया डंगवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। थोड़ी देर पहले भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक भारत ने बीती रात पाकिस्तान की हर कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और क्या कुछ अहम बातें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिया बताइए। तो देखिए, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या कुछ है वो आपको समझा रहे हैं। पंजाब एयरबेस पर हवाई हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। श्रीनगर उधमपुर एयरपोर्ट के करीब हमले की कोशिश की गई। सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई। और इसके अलावा देखिए, रफीकी, मुरीद, चकलाला ठिकाने पर स्ट्राइक की गई है। बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। रटार साइट्स, सियालकोट एयरबेस पर भी अटैक। इसके अलावा नागरिक विमानों की आड़ लेकर हवाई हमले किए। इसके अलावा पाक ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाई, जो कि लगातार आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। तमाम अहम बातें। भारत तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता, ये कहा गया है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बड़ी बातें देखिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की का जो है इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें तमाम बड़ी और अहम बातें कही जाती हैं और जितनी भी फेक न्यूज है वो सर्कुलेट होती है, उसको लेकर सही जानकारी और बड़ी जानकारी इस वक्त। बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर रोकी हेलीकॉप्टर सर्विस। बड़ी जानकारी। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फिलहाल रोक दी है। अग्रिम आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगाई गई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा फैसला। जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिलहाल चल रही है, ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस यानी हेली सेवा जो है उस पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। तो भारत पाक तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। अपने आप में यह बड़ा फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। और ये तस्वीरें कुछ आप देखिए किस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से, देखिए सिरसा की ये तस्वीर है, हेलीपैड की तस्वीर देखिए। तो पाक के हर हमले पर भारी भारत की तैयारी। सेना की तरफ से ट्वीट भी सामने आया है। एडीजी पीआई भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड को ध्वस्त किया। 8 और 9 मई 2025 की रात को जम्मू और कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमलों की कोशिश करने के पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। और आगे लिखा गया है, भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड पर समन्वित हमला किया, उन्हें नष्ट कर दिया और राख कर दिया। नियंत्रण रेखा के करीब स्थित आतंकवादी लॉन्च पैड अतीत में। और क्या कुछ जानकारी दी गई है ट्वीट में, आपको बताते हैं। भारतीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का केंद्र थे। भारतीय सेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। तो रिया, लगातार जो भी एक्शन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और सिरसा की ये तस्वीर, हरियाणा के सिरसा की तस्वीर है और आप देख सकते हैं जो ड्रोन हमला किया गया, मिसाइल दागा गया, उसके अवशेष हैं, ये मलबा है जिसको कि सेना अपने साथ लेकर गई। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें तकरीबन अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका कहीं ना कहीं समावेश है, छोटी छोटी क्लिप्स हैं।
और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। मार्को रूबियो ने अमेरिकी समर्थन का प्रस्ताव रखा है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से जिम्मेदाराना रहा है, ऐसा एस जयशंकर ने कहा है। तो अपने आप में ये बड़ी बातचीत, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बातचीत की है। ऐसे वक्त में जब लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, मार्को रूबियो ने अमेरिकी समर्थन का प्रस्ताव रखा है। तो लगातार एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है वो कायराना हरकत कर रहा है, सिविलियंस का जो इलाका है, नागरिकों का, आम नागरिकों का इलाका है, उस पर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा जो S-400 है, हमारी जो भारतीय सेना है, इन्होंने इस तरीके का चक्रव्यूह रचा है जिसको भेदना, जिसके अंदर घुस के मारना अभी पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल है। और अगर वो दोबारा इस तरीके की हिमाकत करता है तो भारतीय सेना तत्पर है, तैयार है, एक्टिव मोड में है, अटैकिंग मोड में है। पाकिस्तान मुंह की जरूर खाएगा। और रिया, क्योंकि इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है तो वो अपनी बर्बादी की तारीख खुद ही लिख रहा है। ये तो इतना साफ तौर पर समझ आ रहा है। जी बिल्कुल प्रेरणा, बीते 3 दिन से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण अटैक किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन से हो, मिसाइल से हो, रिहायशी इलाकों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक जितने भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं वो सभी भारतीय वायुसेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हैं, न्यूट्रलाइज किए हैं। इस गीत के साथ ये जो वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है, रिया, ये इस बात की तस्दीक करता है कि तैयारी पूरी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 2 तस्वीरें इस वक्त सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया, वहीं जैसलमेर की तस्वीर जहां पर अवशेष मिले हैं। और कदम कदम तो भारतीय सेना बढ़ा ही रही है, क्योंकि 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, 15 दिनों के बाद एयर स्ट्राइक होती है। और 15 दिनों के बाद से जिस दिन एयर स्ट्राइक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वो दिन है और आज का दिन है। हमारी भारतीय सेना जो है वो बैठी नहीं है, लगातार तैयार है, सांस नहीं ले रही है, क्योंकि जो सीमा पार पाकिस्तान बैठा है उसको खत्म करने की और उसकी जो रीढ़ है आतंकवाद की, उसे तोड़ने की तैयारी में इस वक्त भारतीय सेना है। और S-400 जो लगातार जो ड्रोन्स आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसे नेस्तनाबूद कर रहा है। और सिर्फ S-400 नहीं, हमारे जखीरे में, भारत के जखीरे में अभी और भी जो है वेपन्स मौजूद हैं। चाहे वो 2000 किलोमीटर जो रेंज वाली मिसाइल की बात करें, 2000 तो फिर भी कम है। भारत के जखीरे में 5000 किलोमीटर का वेपन भी मौजूद है। और पाकिस्तान ये सुन ले, पाकिस्तान ये जान ले कि वो जो 250 से 400 किलोमीटर की रेंज की गीदड़ भपकी इस वक्त दिखा रहा है, हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारे सिविलियंस जो है वो इस गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ सेना नहीं, देखिए जो मॉक ड्रिल की गई, उस मॉक ड्रिल के जरिए भारत के हर जो नागरिक है और सिविलियन है वो तैयार बैठा है। ये जान ले पाकिस्तान डरता नहीं है, कोई भी भारतीय इस वक्त नहीं डरेगा। और इन गीदड़ भपकियों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है हमारी सेना पर। रिया,
बिल्कुल। और देखिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाई जा। और यही वीडियो जो है देखिए प्रेरणा सामने भी आया है, सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, गाना लगाया गया है और शंखनाद कर दिया गया। और देखिए किस तरीके से अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है खुशबू, क्योंकि ये लड़ाई, क्योंकि कहा जाता है कोई भी जंग केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, इसमें योगदान देश के हर नागरिक का होता है। इसलिए ये जो लड़ाई है आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवाद के रीढ़ को तोड़ने की, जो लड़ाई है वो हर एक भारतीय की है, हर एक नागरिक की है। और अगर आज के टाइम पे, आज ये जो वक्त चल रहा है तनाव का, किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि मैं तैयार हूं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और ये तस्वीर देखिए, न्यूक्लियर सूट्स भी निकाल लिए गए हैं हर तरीके से। कोई भी मेथड पाकिस्तान अपना ले, भारत जो है पूरी तरीके से तैयार है। ड्रोन को निश्चिनाबूद कर देगा, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा, एयर बेस उड़ा देगा, और जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, सब तबाह कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये भारत है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और रिया देखिए किस तरीके से लगातार तैयारी है, न्यूक्लियर सूट्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रेरणा, जैसे आपने भी कहा कि ये लड़ाई जो है ये हर भारतीय की इस वक्त बन गई है जी। और मांग भी यही हो रही थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। और आज हम देख रहे हैं कि हर दिन बिल्कुल प्रोपोर्शनल कार्रवाई हम पाकिस्तान पर कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंकी रीढ़ तो हम तोड़ ही रहे थे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, लगातार जारी है। और जो तैयारी देखिए, तैयारी भी अब हर मोर्चे पर है। और आज से ही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही हमने तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। जब हमें लगा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं तो हमने इसका शंखनाद किया। और ये ट्रेलर दिखाया है रिया, ये जो सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, ये ट्रेलर है, ये चेतावनी है पाकिस्तान के लिए, जो कि बाज नहीं आ रहा है अभी अपनी हरकतों से। बेशक उसे IMF से फंड मिल गया हो, बेशक उसके जखीरे में अभी मिसाइलें बची हो, लेकिन इतना तो साफ है, ये जो हमारी सेना है वो ऐसे ही इतनी ताकतवर नहीं है। पाकिस्तान की गुस्ताखी, पूरे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसको लेकर सेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था। क्या कुछ पाकिस्तान इन दिनों कर रहा है, उसकी हिमाकत देखिए। सिविलियंस का जो इलाका है, नागरिकों का इलाका है, LOC पर ड्रोन, भारी हथियारों से हमला किया गया है। ये तमाम वो गुस्ताखियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी तबाही खुद लिख रहा है। श्रीनगर से नलिया तक 26 जगहों पर हवाई हमला, उधमपुर, भुज, पठानकोट सैन्य अड्डे पर हमला, ये तमाम गलतियां हैं जो पाकिस्तान करता जा रहा है। भटिंडा, आदमपुर एयरबेस पर भी हमला पाकिस्तान ने किया है। तो देखिए, भटिंडा, आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला किया। प्रेस ब्रीफिंग में भी इसकी बात जो है यहां पर सामने आई थी। पंजाब के सैन्य अड्डे पर हाई स्पीड मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी, जिसको वहीं पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज किया। श्रीनगर, अवंतीपुर, उधमपुर एयरबेस पर हमला। तो पाकिस्तान ने अब तक क्या कुछ गलतियां की है? क्या ये कायराना, कायरों वाली हरकत पाकिस्तान कर रहा है? एयरबेस के चिकित्सा केंद्र, स्कूलों को निशाना बनाया, देखिए अपने आप में ये तस्दीक करता है कितना कायर पाकिस्तान है। उधमपुर, भुज, पठानकोट सैन्य अड्डे पर हमला करता है, स्कूलों पर हमला करता है, धार्मिक स्थलों पर हमला करता है, LOC पर ड्रोन, भारी हथियारों से लगातार उकसावे की कार्रवाई ये पाकिस्तान कर रहा है। और ये जल्द अपनी तबाही खुद ही तय करने वाला है, क्योंकि सेना मुस्तैद है।
और अब भारत ने कैसे जवाब दिया है उस पर एक नजर। सशस्त्र बलों ने त्वरित सुनियोजित जवाब दिया है। जी हां, भारत क्या कर रहा है? पाक के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड सेंटर्स, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारत जवाब दे रहा है। रडार साइट्स, हथियार डिपो पर उनको नष्ट किया गया है। ये एक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। रफीकी मुरीद चकलाला एयरबेस पर एयर स्ट्राइक, रेमियार खान सुकूर एयरबेस पर एयर स्ट्राइक। इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से भारत का दायरा फिक्स है। हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करते, हम धार्मिक स्थलों पर अटैक नहीं करते, हम छोटे मासूम बच्चों पर अटैक नहीं करते। हमारा अपना एक पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है। और हमारे साथ दो सहयोगी रजनीश सिन्हा और रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। एक जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, सीधे रुख करते हैं इस वक्त रविंद्र श्रीवास्तव का। रविंद्र, आपकी मौजूदगी है जम्मू कश्मीर में जहां पर लगातार तनाव बरकरार है इस वक्त। अगर हम अभी की बात करें, क्या कुछ अपडेट है सुरक्षा के लिहाज से, क्या कुछ वहां पर चल रहा है रविंद्र? इसका जवाब जो है वो करारा दिया जा रहा है। यानी कहा जाए तो पाकिस्तान अब चारों खाने चित होने वाला है। रोक रहे हैं आपको। देखिए यहां पर ये होशियारपुर से तस्वीरें, जो चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है भारत के खिलाफ, उसका मलबा यहां पर मिला है। इस मिसाइल को भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर न्यूट्रलाइज किया। और अब ये जो मलबा है वो होशियारपुर से हमने दिखाया, गुरदासपुर की तस्वीरें। और रजनीश और रविंद्र हमारे साथ लगातार है। रविंद्र, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, अभी जो स्थिति है वो कैसी है, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा सुबह 4 बजे के करीब जो है पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग एलओसी पर की गई थी। और लगातार जो है पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि एलओसी पर भारी शेलिंग की जा सके, जिसमें नुकसान भी जो है भारत को हो रहा है। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, खासतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी यहाँ कहा जाए तो लोकल रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान जो है वो टारगेट कर रहा है। देखा जाए तो आज सुबह रिहाड़ी, जानीपुर और इसके आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन है वो भेजे गए हैं। और उसके बाद लगातार लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। लेकिन आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा भी लगातार जुड़े हुए। रजनीश, एक तरफ तीनों सेना प्रमुखों ने जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, प्रेस ब्रीफिंग भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पर सेना ने, भारतीय सेना की तरफ से कई अहम अपडेट्स दिए गए। और क्या कुछ जानकारी इस वक्त सरकार में क्या कुछ चल रहा है, कोई मूवमेंट रजनीश? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मुलाकात की है, बातचीत की है और एक नई रणनीति पर बात हुई है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, अब इन्हें कैसे डिफेंड किया जाए, इनका कैसे बचाव किया जाए और पाकिस्तान को कैसे माकूल जवाब देते रहा जाए, इन बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। कल देर शाम भी प्रधानमंत्री ने बात की थी, रक्षा मंत्री थे, उसमें तीनों सेना प्रमुख थे। दोपहर में भी कल एक बैठक हुई थी। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कायराना हरकत है ना, ये भारत को मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और यही कारण है कि देखिए, भारत ने भी अब उस तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान जिस तरीके के विजुअल्स को लेकर सामने आ रहा है और जिस तरीके से भारत को इंस्टिगेट कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। वो लगातार अपने जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो बॉर्डर्स पे बढ़ा रहे हैं। इस पर भी लगातार हमारे देश की नजर बनी हुई है। उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। जितने उन्होंने बॉम्ब लोडेड ड्रोन थे उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो भारत की ओर से तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो S-400 हो या आकाश तीर हो। जितने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उनका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ी हुई है। पाकिस्तान जिस तरीके से सिविल एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, आज बैठक में खास करके इन बातों पर सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चर्चा इन बातों को लेकर हुई है कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोशिश कर रहा है, चाहे वो जालंधर में हो, पंजाब में हो या राजस्थान में हो, गुजरात में हो, कि हमारी स्ट्रैटेजी तो क्लियर है कि हम जो पाकिस्तान कर रहा है ठीक हम उससे उलट कर रहे हैं। हम अगर अटैक भी करते हैं तो एयरबेस पर करते हैं, और लेकिन सिविलियंस पर अटैक नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान यही कर रहा है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है इस वक्त की जो बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, आगे की स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही होगी कि किस तरीके से जो सिविलियंस का इलाका है, ऑल्दो उन्हें खाली करा दिया गया है, ब्लैकआउट करा दिया जा रहा है, लेकिन और क्या कुछ एहतियात बरत सकते हैं, इसको लेकर प्लानिंग हो रही होगी।
बिल्कुल, देखिए अब लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल जैसे फतेह 2 का नाम आ रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल का अगर इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान की मंशा साफ है कि अब वो भारत के सामने टिक नहीं पा रहा है। और ऐसे में वो अब उन शहरों को भी निशाना बनाना चाह रहा है जहां घनी आबादी है, जहां स्कूल है, जहां प्लेस ऑफ वर्शिप को निशाना बना रहा है। उसने गुरुद्वारे पर हमला किया, उसने मंदिर पर हमला किया, उसने कैथोलिक एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया। तो देश के अंदर भी इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन बातों को कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो गंदी मानसिकता है। आप फ्रंट पे नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप देश के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको अटैक कर रहे हैं और उल्टा जो आरोप है वो भारत पे लगा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है, पूरी दुनिया इस पर हंस रही है। पूरी दुनिया इस वक्त कंडेम कर रही है पहलगाम की घटना को और यही कारण है कि ये जो तनाव बढ़ा हुआ है, इन सबके बावजूद भी भारत से ही ज्यादातर देश के जो प्रतिनिधि है वो बात कर रहे हैं। किसी देश के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, कहीं के आपको विदेश सचिव बात कर रहे हैं, कहीं के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। और लगातार हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक कोशिश है कि भारत अपनी पोजीशनिंग क्लियर रखे, दुनिया के तमाम देशों को एक एक एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि हमने जो रविंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, देखिए एस जयशंकर से मार्को रूबियो ने बातचीत की है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं हमेशा किसी भी हम लड़ाई झगड़े की बात कर ले, युद्ध की बात कर ले, भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, शांति का दूत रहा है भारत। लेकिन ऐसे वक्त में जब तनाव बढ़ता जा रहा है, ये मुलाकातें, ये बातचीत अहम हो जाती है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बताइए, आपने बताया कि हालात कैसे हैं, स्कूल कॉलेजेस इस वक्त बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है रविंद्र, और क्या कुछ अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, ऐसे में स्कूल कॉलेज जो है वो फिलहाल जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कहा जाए अब स्कूल कॉलेज जो है निश्चितकालीन के लिए बंद है, जब तक जम्मू कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के हालात जो हैं जब तक सामान्य नहीं होंगे तब तक स्कूल कॉलेज खुल नहीं पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में अगर कोई स्कूल कॉलेज लगा होगा तो वहां पर नुकसान जो है वो हो सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन आज सुबह जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के अंदर जो सियालकोट का इलाका है वहां पर आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए हैं। सेना पाकिस्तान के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, उनकी चौकियों को तबाह कर रही है। तो ये लगता है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भारत के साथ जो है आक्रमण शुरू किया, यानी कहा जाए जो आतंकी है उन्होंने यहाँ पर आकर जो खून खराबा खेला और उसके बाद अब उन आतंकियों को गोद में बिठाकर यहाँ उनका रोना रो रहा है। तो उन्हीं आतंकियों को लेकर जो है पाकिस्तान ने यहाँ पर एक युद्ध छेड़ रखा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना जो है वो लगातार दे रही है। चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी राज्य हो, अगर पाकिस्तान वहां पर भेज रहा है या फिर मिसाइल छोड़ रहा है तो उनको वही रास्ते में ही बिल्कुल किया जा रहा है। ऐसे देश की के स्टैंड की भी हम क्या ही बात करें जो आतंकियों को शहीदों का दर्जा देता है। ऐसे देश का क्या स्टैंड होगा ये तो अपने आप में जग जाहिर है। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे सिविलियन से मुलाकात करने, तो कहीं ना कहीं लोगों को ढांढस बंधाने का भी सीएम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों में जो डर है, लाजमी सी बात है कि जब इस तरीके के अटैक्स होते हैं तो लोगों में डर का माहौल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सीएम भी एक रोल प्ले कर रहे हैं लोगों का डर कम करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आज जिस प्रकार से जम्मू के रिहाड़ी इलाके में एक ड्रोन जो है वो गिरा और उसके बाद जो एक मंदिर के आगे मंदिर, आप शंभू मंदिर है, वहां पर भी जो है एक ड्रोन जो है वो गिराया गया। उसमें पेलोड जो है वो बंधा हुआ था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला वहां पर गए और लोगों को ढांढस बंधाया कि इस मुश्किल की घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपके साथ है। और खासतौर पर जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर, नौशहरा के अंदर, बिल्कुल रविंद्र, पाकिस्तान कितना कायर है वो इसी बात से साफ और जगजाहिर है, जिस तरह से वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, हमारे सैन्य बेसिस को जो है एक तरह से निशाना बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा किस तरह से एक मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। रविंद्र और रजनीश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। और देखिए इस पूरे मैटर पर हमारी नजर है, लाइफ टाइम्स की नजर है, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।